एआईएफएफ ने जब खालिद जमील को अंडर 23 टीम के लिए अप्रोच किया था, तब खालिद जमील ने मना कर दिया था और वो कहते कि जमशेदपुर एफसी के साथ वो कंटिन्यू करेंगे। और वैसे भी देखा जाए तो भाई आपकी नेशनल टीम का जो मैच है ना, उसमें कोई उलझना नहीं चाहता है। पर भाई एक सरप्राइज ये आया है कि खालिद जमील इंडियन नेशनल टीम के लिए, मेन टीम के हेड कोच की पोस्ट के लिए अप्लाई किए भाई लास्ट डेट पर। क्या खालिद जमील हम लोग के न्यू हेड कोच रहने वाले हैं? क्या खालिद जमील को एआईएफएफ ने कन्विंस कर लिया है? आज हम लोग उसी के बारे में बात करेंगे, साथ ही साथ और भी कोचेस जो अप्लाई किए उनके बारे में बात करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सबसे पहले उन कोचेस के बारे में बात करिए जो कि पहले अप्लाई कर चुके हैं भाई, और मैं उसके बारे में वीडियो भी बना चुका हूं। मैं आपको बताया था कि एंटोनियो लोपेस हबास जो कि आपके एटीके और मोहन बगान, उसके बाद इंटर काशी के हेड कोच रह चुके हैं। उसके साथ साथ देखा जाए तो बोलीविया के भी हेड कोच रह चुके हैं और वो आपके अप्लाई किए हैं। एंटोनियो रोइडा जो कि चर्चिल ब्रदर्स और गोकुलम केला के हेड कोच रह चुके हैं, वो आपके अप्लाई किए हैं। आंड्रे चेरसनोव जो कि आपके एक रशियन कोच हैं और मोहम्मदान एसी के हेड कोच रह चुके हैं। आई लीग जिता चुके हैं मोहम्मदान एसी को। उसके साथ साथ भाई आईएसएल में भी मोहम्मदान एसी को मैनेज कर चुके हैं, वो आपके कोच वो आपके अप्लाई किए हैं। इसके अलावा स्टाइकोस जो कि अगेन एक ऐसे कोच है जो कि आई लीग विनर है और पंजाब एफसी के साथ वो आई लीग जीते थे और आईएसएल में भी देखा है तो वो पंजाब एफसी को मैनेज कर चुके हैं, वो आपके अप्लाई किए। और स्टीव कीन जो कि देखा जाए तो आपके ब्लैकबर्न के कोच रह चुके हैं और इस टाइम एक जॉर्जियन क्लब के और मेरे ख्याल से हेड ऑफ डायरेक्टर है, वो आपके अप्लाई किए हैं भाई। तो ये सभी कोचेस आपके अप्लाई किए हैं। मैं इनके बारे में डिटेल वीडियो बना चुका हूँ, अगर आप नहीं देखे तो आप जाके देख सकते हो। अब हम लोग बात करते हैं खालिद जमील के बारे में। अब देखिए खालिद जमील के बारे में अपडेट दिया है खेल नाउ ने, मैं उसका लिंक डाल दूंगा भाई आपके डिस्क्रिप्शन में, आप जाके पढ़ सकते हो अगर आप पढ़ना चाहो आर्टिकल। तो अगर खालिद जमील के बारे में हम लोग बात किए तो भाई देखिए इस टाइम अगर कोई भी बेस्ट इंडियन हेड कोच है ना, तो वो है आपके खालिद जमील। इंडियन हेड कोच के तौर पे अभी इनसे बेस्ट आपको कोई नहीं मिलेगा। अगर देखा है तो महिंद्रा एफसी, एयर इंडिया एफसी, मुंबई एफसी के तरफ से वो खेल चुके हैं। उसके बाद से देखा है तो मुंबई एफसी के कोच रहे हैं। उसके बाद से फिर आइजॉल एफसी के कोच बनते हैं और आइजॉल एफसी आप जानते हैं लो बजट में काम करने वाली टीम है और आइजॉल एफसी के साथ वो आई लीग जीतते हैं भाई। सोचिए एक लो बजट वाली टीम हैवी बजट वाली टीम्स को हरा देती है। देख रहे हैं 2 पॉइंट्स पर मैच का रिकॉर्ड था इनका। और देखिए अभी देखिए आइजॉल एफसी आपके ऑल इंडियन लाइनअप के साथ उतरती है, उनका बजट इतना लो रहता है। और इस टाइम भी देखा है जब खालिद जमील हेड कोच थे ना, तब इंडियन प्लेयर्स ज्यादा थे, फॉरेन प्लेयर्स थे, लेकिन फॉरेन प्लेयर्स में भी जानते हैं वो नाइजीरिया वगैरह के 19 साल के और 20 साल के प्लेयर्स के साथ टीम बनाए थे। सिर्फ एक सीरिया का प्लेयर था कोई जो कि 32 साल का था। लेकिन आप देख रहे हैं कि नाइजीरिया में भी जा रहे हैं तो वहां के भी यंग प्लेयर को स्काउट करके ला रहे हैं। सीरियन प्लेयर के साथ देखा जाए तो ऐसे ऐसे प्लेयर्स के साथ और यंग आइजॉल एफसी के प्लेयर्स के साथ वो आई लीग जीते भाई। तो आप सोच सकते हो कि किस टाइप का कोचिंग मास्टर क्लास वो दिखाए होंगे। उसके बाद से ईस्ट बंगाल के हेड कोच बनते हैं, वहां पर भी देखिए 1.82 का इनका परफॉर्मेंस रहता है, खराब नहीं रहता है भाई आपका। उसके बाद देखा जाए तो आपके मोहन बगान के हेड कोच बनते हैं, फिर नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी के हेड ऑफ एकेडमी बनते हैं। उसके बाद से नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी के असिस्टेंट कोच बनते हैं रॉबर्ट जार्नी और जेरार्ड नूस के अंडर। फिर रॉबर्ट जार्नी जब सैक होते हैं तो केयर टेकर मैनेजर बनते हैं। उसमें कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं रहती उनकी। उसके बाद से फिर जेरार्ड नूस जब सैक होते हैं तो फिर केयर टेकर मैनेजर बनते हैं और तब उनकी परफॉर्मेंस फिर से निखर के सामने आती है। और आप देख सकते हो यहाँ पे फिर से 2 पॉइंट्स पर मैच का रिकॉर्ड रहता है। और नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी का वन ऑफ द बेस्ट सीजन आता है। नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी मेरे ख्याल से टॉप 3 में आपका फिनिश करती है और उसके बाद से फिर नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी उनके साथ कंटिन्यू करती है और वो सीजन खराब जाता है उनका। और देख सकते हैं 0.70 का पॉइंट्स पर मैच था। फिर वो बेंगलोर यूनाइटेड जाते हैं। चितवान एफसी जो कि नेपाल की टीम में, फिर वहां के वो हेड कोच बनते हैं आपके 30 दिनों के लिए। वहां का लीग का पता नहीं चलता है भाई, कब चलती है कब बंद हो जाती है उसका पता नहीं है। तो वहां पे क्या हुआ था मैं बता नहीं सकता हूँ। फिर आपके जमशेदपुर एफसी में मेरे ख्याल से एडी बूटरॉयड सैक होते हैं, नहीं, या फिर स्टीव कॉपल, मतलब कोई कोच सैक होता है। उसके बाद से फिर हाफ सीजन में जाके आपके खालिद जमील आते हैं भाई।
हाफ सीजन में। और हाफ सीजन में आते हैं, इम्प्रेस करते हैं, कुछ मैचेस, अच्छे मैचेस वो जीतते हैं, उसके बाद से जमशेदपुर एफसी की मैनेजमेंट उनके साथ कंटिन्यू करती है, और फिर लास्ट सीजन देखने को मिलता है कि भाई कैसी टीम के साथ, किस लो बजट टीम के साथ सबको चौंकाते हैं, बड़ी बड़ी बजट वाली टीम्स को प्रॉब्लम में डालते हैं, ड्रॉस निकालते हैं। मुझे बताने की जरूरत नहीं भाई, आशुतोष मेहता जिनको देखा जाए तो 2 साल का बैन लगा था, वो थे उनकी टीम में। सौरभ दास जो कि आई लीग में कम गेम टाइम पा रहे थे, वो थे उनकी टीम में। उसके अलावा अगर हम लोग बात किया जाए तो जावी हर्नांडिस जो कि जिनकी एज 35 प्लस हो चुकी थी, वो थे। जावी सिवेरियो, जॉर्डन मरे, जिनको कोई साइन नहीं कर रहा था परफॉर्मेंस उनकी डिसेंट होने की वजह से, वो थे उनकी टीम में। तो मतलब एक डिसेंट टीम के साथ, लो बजट टीम के साथ वो बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस देते हैं, और सबको चौंकाते हुए भाई आपके देखा जाए तो टॉप 6 में जगह बनाते हैं, सबको चौंकाते हुए। और भाई जमशेदपुर एफसी उन टीमों में से एक है ना, जो कि जो 16.5 करोड़ का पर्स है ना, उसके अंदर ही टीम बनाती है, उसके बाहर नहीं जाती। आप अभी भी देख लीजिए, इस सीजन की भी साइनिंग अगर आप देखोगे तो वो उसी बजट के हिसाब से ही साइनिंग करें, कोई बड़ा प्लेयर आपको नहीं दिखेगा। ऐसे प्लेयर दिखेंगे जो किसी और क्लब में आपके गेम टाइम नहीं पा रहे हैं, या फिर इंजर्ड हुए प्लेयर वापसी कर रहे हैं, तो ऐसे प्लेयर्स को ही साइन करके देखा जाए तो जमशेदपुर एफसी साइन करती है अपने बजट में, और फिर खिलाती है। और उसी के साथ देखिए तो खालिद जमील अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं। अब अगर आप खालिद जमील का नेशनल टीम का एक्सपीरियंस खोजने जाइएगा तो वो नहीं मिलेगा। इवन देखा है तो कोई भी आपके इंडियन हेड कोच है ना, उनका नेशनल टीम का एक्सपीरियंस इस टाइम नहीं मिलेगा, क्योंकि आप जानते हो हम लोग सैफ हो चाहे आपके एशियन क्लब्स हो, वो आपके प्रिफर्ड करते हैं जापान वगैरह को और ऑस्ट्रेलिया को छोड़ के, लेकिन जो बाकी जो नेशंस है वो प्रिफर्ड करते हैं यूरोपियन कोचेस को लाना। वो लोग सैप से भी जल्दी कोचेस को नहीं लेते हैं। तो वो चीज़ की वजह से आपको कोई हेड कोच नेशनल टीम के एक्सपीरियंस के साथ नहीं दिखेगा। आपको नेपाल में अगर उनकी टीम परफॉर्मेंस देती है और वो कंटिन्यू करते, शायद नेपाल के हेड कोच का एक्सपीरियंस इनको मिल चुका रहता है। लेकिन फिर जमशेदपुर एफसी में वो परफॉर्मेंस नहीं दिखती हम लोग को, तो वो बात अलग है भाई। तो नेशनल टीम का एक्सपीरियंस खोजने नहीं जाइए। अब पॉजिटिव्स की अगर बात किया जाए ना, तो देखिए एक बात मैं पहले बोलना चाहता हूँ कि हम लोग के कुछ फैंस हैं जो कि भाई बहुत ही ज़्यादा घुसे हुए हैं पेप गार्डियोला के दिमाग के अंदर, कि वो लोग सोचते हैं कि पासिंग फुटबॉल खेलना ही आपका एक टाइप है फुटबॉल का। वो चीज़ आपको चेंज करना पड़ेगा भाई। देखिए पासिंग फुटबॉल आपको अगर इंडिया में भी चलाना होता है, अगर आप देखो क्लब फुटबॉल में हम लोग पासिंग फुटबॉल खेल लेते हैं, इंडिया में भी चलाना रहता है, तो आपको 4-5 फॉरेन प्लेयर लाने रहते हैं। उसके बाद से भाई क्लब में वो लगातार मैचेस खेलते हैं, तब जाके वो क्वालिटी डेवलप होती है उनके अंदर, कि थोड़ा सा पासिंग फुटबॉल वो खेल लेते हैं, फिर भी प्रॉब्लम आती है कोचेस को। और यहाँ पे आप सोच रहे हो कि नेशनल टीम आपकी पासिंग फुटबॉल खेले, तो वो भाई नहीं हो सकता है, कभी नहीं हो सकता, पॉसिबल ही नहीं है। क्योंकि क्लब की तरह तो आपकी नेशनल टीम मैचेस खेलेगी नहीं, ना ही आपको फॉरेन प्लेयर्स मिलने वाले हैं। तो वही लो क्वालिटी वाले इंडियन प्लेयर्स मिलने वाले हैं, जो कि वो ये जानते हैं सिर्फ कि हमको हर दूसरा या तीसरा पास किसको करना है, फॉरेन प्लेयर को करना है। तो पासिंग फुटबॉल आप नेशनल टीम में खोजना बंद कर दो भाई। इवन देखिए जापान ऑस्ट्रेलिया के पास हम लोग से बेटर क्वालिटी वाले प्लेयर्स है ना, वो लोग भी अगर आप मैचेस देखते होगे, वर्ल्ड कप के मैचेस भी कम से कम देखते होगे, तो देखे होगे कि वो लोग भी आपके पूरा प्योर काउंटर अटैकिंग गेम खेलते हैं। मोरक्कन प्लेयर यहाँ आके तबाही मचा रहे हैं। मोरक्को आपकी खेलती है जब वर्ल्ड कप, पूरा काउंटर अटैक खेलती है, पूरा सिट बैक करके खेलती है। तो हम लोग क्यों घुस रहे हैं भाई पूरा, कि हमको पासिंग फुटबॉल चाहिए, हमको स्पेन बनना है। तो भाई वो चीज चेंज करना पड़ेगा। यहाँ पे यही चीज है कि खाली जमील 4-4-2 खेलते हैं अपना फॉर्मेशन, या 4-2-3-1 लिखा हुआ है, 4-4-2 खेलते हैं, 4-3-3 खेलते हैं, और प्योर काउंटर अटैकिंग गेम खेलते हैं, लॉन्ग बॉल्स वगैरह जो भी वो खेलते हैं। आपका रूट वन फुटबॉल भी कुछ लोग कहते हैं उसको। और मेरे ख्याल से यही चीज टीम इंडिया के लिए काम करेगी भाई। क्योंकि ये फुटबॉल इजीली अडॉप्ट कर लेते हैं इंडियन प्लेयर्स, उनको पता रहता है कि उनका वर्क क्या है। आप देखिए ना, जब से हम लोग पासिंग फुटबॉल में घुसने की कोशिश की, तब से हम लोग की टीम की परफॉर्मेंस खराब हुई है। इगोर स्टीमेकर से मनोलो मार्केस तक देख लीजिए आप। तो मेरा तो ये मानना है भाई, खाली जमील आए, चाहे हबास आए, चाहे कोई और कोच आए, वो आपका काउंटर अटैकिंग गेम ही खेले, चाहे लॉन्ग बॉल खेले, चाहे कुछ भी, पासिंग फुटबॉल में घुसने ना जाए। जैसे ही आप घुस में पासिंग फुटबॉल में, सारा चीज खराब होने लगेगा भाई।
तो खालिद जमील का ये चीज है कि वो काउंटर अटैकिंग फुटबॉल खेलते हैं, सिंपल फुटबॉल खेलते हैं, 4-4-2 खेलते हैं। सबको पता है कि वहां पे जाके क्रॉस डालना है, शॉट लेना है, सबको पता रहता है, प्लेयर्स कंफ्यूज नहीं दिखेंगे आपके। इंडियन कोच है तो बेटर तरीके से मोटिवेट कर पाएंगे प्लेयर्स को। ये सब खालिद जमील की पॉजिटिव्स है। नेगेटिव बस इतना है कि आपको पासिंग फुटबॉल, स्वीट फुटबॉल देखने को नहीं मिलेगा आपको। और दूसरा ये कि नेशनल टीम का एक्सपीरियंस नहीं रहेगा, जो कि इंडियन हेड कोच के पास मिलना बहुत मुश्किल है। तो यही सब नेगेटिव्स है भाई खालिद जमील के। तो भाई मेरे हिसाब से तो खालिद जमील वन ऑफ द बेस्ट कैंडिडेट हो सकते हैं अगर इंडियन हेड कोच को बनाना है तो। एक और चीज है भाई, कि हो सकता है कि खालिद जमील भी आपके डुअल रोल में ही कंटिन्यू करे, क्योंकि बजट इशू है यहाँ पे आपके एआईएफएफ का। दूसरा चीज ये है कि ये हो सकता है कि खालिद जमील को कुछ देर के लिए ट्राई कर रही हो आपकी एआईएफएफ, क्योंकि जब इलेक्शंस हो जाएंगे, नया अगर कोई आएगा प्रेसिडेंट, तो वो हो सके तो अपना नया हेड कोच लाए, बजट वगैरह एमआरए वगैरह साइन होगा तो बजट अलग तरीके से बनेगा, तो फिर हम लोग को नेशनल टीम में और कोई बड़ा हेड कोच दिख सकता है। तो इसीलिए हो सकता है कि शॉर्ट टर्म डील में भी दिखे, और अगर अच्छा करते हैं तो फिर हम लोग लॉन्ग टर्म के लिए सोच सकते हैं। तो मेरा तो मानना है अगर इंडियन हेड कोच ही लाना है तो खालिद जमील बेस्ट है, अगर नहीं तो फिर देखते हैं कौन सा कोच आता है। आपके क्या थॉट्स हम लोग को कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।